आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में 2, 3 और 5 दिया हुआ है ना। और कॉलम सेकंड में अगर हम सारे कॉलम के एलिमेंट्स को 9 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी 9 7 जा 63 है ना, और उस 63 को 65 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास इसको हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इस कॉलम सेकंड को एज इट इज लिख देते हैं, है ना। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कॉलम थर्ड है, कॉलम थर्ड में 65 माइनस 7 इंटू 9 इंटू 7 कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 75 जो दिया हुआ है, इसमें से 9 इंटू 8 कर देते हैं। और यहाँ पे 86 दिया हुआ है, तो 86 माइनस 9 इंटू 9 कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या मिलेगा हम लोगों को कॉलम थर्ड में। तो 2, 3, 5, यहाँ पे 7, 8 और 9 हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, है कि नहीं। तो 9 7 63, तो यहाँ पे आ गया 2, है ना। 9 8 72, 75 करेंगे तो आ गया 3, और यहाँ पे 9 9 81 माइनस करेंगे तो 5। वाह, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है वो आपस में क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। समझ में आया, है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत जबरदस्त है ना। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। अब यहां पे एक पैटर्न हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है यहां पे, है ना। तो हम लोग यहां पे क्या देखते हैं, ठीक है, कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए हो रहा है कि नहीं। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि हम तीनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ते हैं, है ना। कॉलम 1 में यहां पे देखो a माइनस बी और फिर प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से सेकेंड रो को आपस में जोड़ेंगे, तो b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। फिर थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे c माइनस ए। समझ में आ रहा है यहां पे हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं। यहां पे हम लगा रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे हम लोग लगा रहे हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो यहां पे हम C1 में क्या क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, C माइनस ए और प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी हो गया। फिर उसके बाद में सेकेंड कॉलम में जो है उसको एज इट इज लिख देंगे b माइनस सी, c माइनस a और यहाँ पे a माइनस b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस a और a माइनस b और यहाँ पे b माइनस c हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट कॉलम में हम लोग देखेंगे यहाँ c से c आपस में कट गया, b से b कट गया और a से a भी कट चुका है। b से b कटा, c से c और a से a, यहां पर भी c से c कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया। अब यहां पे हम लोगों को फाइनली क्या मिल चुका है कि कॉलम 1 पूरा 0 हो गया। बाकी जो है b माइनस सी, c माइनस a, c माइनस a और यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस b, c माइनस a माइनस b और b माइनस c इज इक्वल टू 0 मिल चुका है। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका एक जो पूरा कॉलम है वो 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यहां पे हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, यानी 0 के बराबर प्रूफ करना है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा, है ना।
तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि 1 1 1 ए बी और सी, ठीक है। अब जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पे ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेके क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लिए। अब क्या होगा, यहां पे 1 1 1 a b और c, यहां पर भी आ गया 1 1 और 1, है ना। अब हम लोगों को यहां पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों आइडेंटिकल मिल चुका है ना। तो आइडेंटिकल होता है तो यानी यहां पे क्या हो गया, ये जीरो हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी और इंटू जीरो लिख देंगे तो क्या हो गया, जीरो आ जाएगा। हो गया प्रूफ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, प्रूव दैट, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसको 1 1 1 लिख लेते हैं, है ना। इसको BC CA और AB लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, यहां पे क्या हो जाएगा BC प्लस BA, यहां पे क्या हो जाएगा CA प्लस CB, ठीक है। अब हम यहां पे अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब ये जो कॉलम 3 है उसमें कॉलम 2 को ऐड कर देंगे, जोड़ते हैं। इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं, 1 1 1, ठीक है। और ये तो BC CA और AB दिया हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, AB प्लस ये जो BC है यहां पे ऐड करेंगे और प्लस CA, ठीक है। फिर यहां पे अगला क्या है, यहां पर भी BA को हम AB लिख सकते हैं ना, AB प्लस यहां BC और ये जो CA है उसको यहां पे डाल देंगे, देखिए सेम आ गया, ठीक है। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, AB प्लस BC और प्लस CA, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहां पे क्या आ गया, कॉमन आ चुका है, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, यहां पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या ले लेंगे, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। कॉमन लेने के बाद यहां पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, 1 1 1, ठीक है। और क्या बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, BC CA और AB, और यहां पर भी 1 1 1 आ चुका है। अब ये आइडेंटिकल मिल गया। हम जानते हैं कि जब दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो तो जीरो हो जाता है। AB प्लस BC प्लस CA इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। फिर आगे देखते हैं, प्रूफ हो चुका है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग दैट प्रूव दैट XY, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट रो में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या मिल जाए हमको, x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। उसमें भी क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। और वहां पर भी क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। कब, जब रो 2 को रो 1 में ऐड किए। और बाकी जो रो 2 है उसको एज इट इज ही लिख देंगे, ठीक है। और यहां पे पहले से 1 1 और 1 है, ठीक है। अब यहां से हम कॉमन उठा लेते हैं, तो x प्लस वाई और प्लस जेड कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1, ठीक है। आइडेंटिकल मिल चुका है। सो यहां पे हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट। ठीक, अच्छी बात है, प्रूफ करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम सबको ऐड कर देंगे, है ना। सारे कॉलम्स को आपस में जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ऐसे लिखेंगे, ऐड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम जो है पहले एज इट इज लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर भी लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा हो गया। ठीक है भाई, यहां से हम क्या करेंगे, ओमेगा अब यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको सीखना होगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर z इज इक्वल टू, या z के जगह हम क्या रख लेते हैं, ओमेगा रख लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 1/3 ले लिए, ठीक है। और इसके बाद क्यूब रूट को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा -1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे करेंगे ओमेगा -1 इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया, 1 आया। वहीं पर हम देखेंगे कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ चुका है। तो यहाँ पे तो सब सारे जगह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 आ चुका है, तो इसका वैल्यू क्या हम 0 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है, सो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, ऊपर का सारा रो 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहां पे करना क्या है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 6x है, 9x है, 12x है, तो भाई बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, है ना। जैसे ही 3x कॉमन लेते हैं तो देखिएगा क्या होगा, 2 3 और 4 5 6 और 8, और यहां हो जाएगा 2x, x तो कॉमन गया, तो 2 3 और यहां क्या हो गया 4। वाह, हम देखेंगे क्या कि ये और ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हो गया, है कि नहीं। तो जब आइडेंटिकल हो गया तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, 3x इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया आंसर, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन जो है यहां पे प्रूव करना है कि xy के बराबर लाना है, इस मैट्रिक्स को xy के बराबर लेके आना है। चलिए लेके आते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, है ना। अब यहाँ पे ये 1 1 और 1 दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, माइनस करेंगे, यानी ये जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे, है ना। तो क्या आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 में से कॉलम इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स माइनस 1 करेंगे तो भी यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम कॉलम 3 को क्या करेंगे, अब कॉलम 1 में से घटाएंगे, है ना। तो कॉलम 3 में से कॉलम 1 को घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई माइनस 1 वाई। ठीक है, ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे आगे यहां पे ये जो 1 है, ये है ना, इसको एक्सपैंड करेंगे। तो इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या मिलेगा, x इंटू वाई और माइनस में 0, सो क्या मिल गया, xy। ठीक है, प्रूफ हो गया, आ गया ना xy के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग
एक्स लेंगे, इसका लिखेंगे, क्या होगा इसका माइनर लिख लेंगे, माइनस एक्स 1 और एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है 1 और एक्स हो गया। और इसके बाद फिर प्लस में करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है कॉस थीटा लेंगे तो उधर से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ठीक है x इंटू, अब तोड़ते हैं, यानी क्या हो जाएगा माइनस एक्स और इंटू एक्स और माइनस 1, ठीक है। यहां पे क्या होगा माइनस साइन थीटा माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा पहले माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस में यह माइनस होगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे प्लस में, ठीक है प्लस में कॉस थीटा और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है क्योंकि माइनस है, यहां पे माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा लेने के बाद अब हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स क्यूब होगा यहाँ पे और माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। फिर यहां पे हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। फिर माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और फिर प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है। और यहां पे फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए यहां पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि ये तो माइनस एक्स क्यूब है माइनस एक्स है, और अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे यहां पर भी एक्स होगा, ठीक है क्योंकि यहां पे एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालेंगे x, तो यहां पे प्लस लिख लेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स और प्लस एक्स, और ये तो 1 हो गया तो इंटू 1 तो x ही होगा, ये दोनों आपस में कट गया और बचा क्या माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। यही आंसर हो गया इस डिटर्मिनेंट का, ठीक है माइनस एक्स क्यूब। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पे तो सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 0 है, सो यहां पे हम लोग ये साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा को क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे माइनस में रहेगा ये साइन अल्फा, है ना, और इसका माइनर लिख लेते हैं, ये क्या माइनर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां क्या हो जाएगा साइन बीटा 0, ठीक। फिर आगे देखते हैं प्लस माइनस कॉस अल्फा, क्या लेंगे कॉस अल्फा लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और माइनस साइन बीटा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा यहां पे माइनस कॉस अल्फा
साइन बीटा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कॉस अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी साइन अल्फा साइन बीटा, और ये तो जीरो हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी यहां पे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पे माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। प्रूफ हो चुका है, इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी यहां पे हमको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको जीरो लाना है। ठीक है, तो जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास जो रो टू है, रो टू में हम रो वन को घटा देंगे। तो देखते हैं, तो रो टू में से रो वन को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो भाई यहां पे जो रो वन जैसे है उसको एज इट इज लिख देते हैं, और उसके बाद रो टू में हम रो वन को घटाएंगे तो a से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2x बचेगा। यहां पे b प्लस 2y में से b घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2y बचेगा, और यहाँ पे c प्लस 2z माइनस c करेंगे तो क्या बचेगा, 2z बचेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y और z। आगे देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, a b c। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, x y z बचेगा, और हम देखेंगे कि नीचे में भी x y z है। यहां पे हम लोगों को क्या मिल चुका है, क्या मिल चुका है, रो 2 और रो 3 में आइडेंटिकल मिल चुका है। तो हम यहां पे लिखेंगे ना 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि R2 एंड R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। प्रूफ हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। अब यहां पे कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव करना है 0 के बराबर होगा। कैसे प्रूव करेंगे, तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पे कि इसके पैटर्न को हम पहचानेंगे, और पैटर्न को पहचानने के बाद उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि यहां पे जो C3 है ना, कौन सा C3 है, C3 में से C2 को माइनस करेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे a प्लस बी, और यहां पे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। ठीक है, यहां पे है 4a प्लस बी। ठीक है, और ये इसको एज इट इज रहने दो, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, और यहां पे क्या हो जाएगा 5a प्लस b। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी क्या हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2a और माइनस b। फिर यहां पे माइनस करो 4a प्लस b माइनस 3a
माइनस बी, और यहां पे माइनस करो 6a प्लस बी माइनस 5a माइनस बी। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे b से b कट गया, अब यहां पर भी b से b कट गया, यहां पर भी b से b कट चुका है। ठीक है, अब आगे स्टेप में हम क्या करते हैं, a प्लस बी 2a प्लस बी और 4a प्लस बी दिया हुआ है ना। अब यहां पे हम इसको लिख लेते हैं 2a प्लस बी 3a प्लस बी, और यहां पे क्या हो जाएगा 5a प्लस बी हो जाएगा। कैलकुलेट करके क्या मिला, 3a में से 2a को घटाएंगे तो a मिलेगा, 4a में से 3a को घटाएंगे तो a मिलेगा, 6a में से 5a को घटाएंगे तो a मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है, कि यहां जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटा देंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो पहले तो कॉलम 1 को एज इट इज लिख लेते हैं, a प्लस बी 2a प्लस बी और 4a प्लस बी। ठीक है, अब माइनस करते हैं तो क्या होगा, 2a प्लस बी 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी, माइनस a माइनस b हो जाएगा यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएगा 3a प्लस b, और यहां 2a माइनस 2a माइनस b हो जाएगा, और फिर यहां पे क्या होगा 5a प्लस b 5a प्लस b माइनस 4a और माइनस b होगा। ठीक है, 4a माइनस b होगा। अब इसके बाद लास्ट कॉलम थर्ड तो मेरा a और a आ चुका था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो क्या निकल कर आता है वो देख लेते हैं। अब इसके बाद यहां पे हम देखेंगे क्या कि a प्लस बी 2a प्लस बी और 4a प्लस बी। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे b से b कट गया, ये b से ये भी कट गया, और ये b से ये भी कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 2a माइनस a मिला, 3a माइनस 2a a मिला, और 5a माइनस 4a a मिला, और यहाँ पे पहले से a था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया, सो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, जीरो। क्यों जीरो बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,